ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तो आज हम माता देवहूति और भगवान कपिल देव के उस अत्यंत करुणामय संवाद पर विचार करने जा रहे हैं, जहां जीव अपनी सबसे गहरी बीमारी स्वीकार करता है। सबसे महत्वपूर्ण बीमारी है वो, और वो बीमारी क्या है? मोह। ये मोह कोई साधारण चीज नहीं है। ये वही मोह है जो हमें ये कहने पर मजबूर करता है कि मैं ये शरीर हूं, ये सब मेरा है। मैं और मेरा बताया गया ना अभी आपने जो पढ़ा। और इसी मोह को दूर करने के लिए माता देवहूति प्रभु के चरणों में गिरकर कहती हैं, क्या बोल रही हैं वो? जो श्लोक बताता है हमें कि अथ मे देव सम्मोहम अपाकृष्टुम त्वम अर्हसि यह अवग्रह अहम मम इति एतस्मिन् योजितः त्वया। हे प्रभु, कृपा करके मेरे इस घोर भ्रम को दूर कर दीजिए। अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, मेरे इस मोह को नाश कर दीजिए। और क्यों उनको ये मोह था? क्योंकि अपने मिथ्या अहंकार के कारण मैं आपकी माया में फंसकर स्वयं को शरीर समझ रही हूँ। तो अपने अहंकार के कारण मैं आपकी माया में लीन हो गई हूँ और शरीर तथा उससे उत्पन्न जो शारीरिक संबंध हैं उनसे खुद को मैंने जोड़ लिया है। परिणाम स्वरूप शारीरिक संबंधों में फंसी हूँ मैं। तो बहुत अच्छी स्वीकारोक्ति है। एक तरीके से माता देवहूति एक्सेप्ट कर रही हैं कि मेरे इस मोह का कारण क्या है। तो ये जो मोह का कारण है और मोह के कारण को हमें कैसे अपने आप से अलग करना है, इस बात पर हम विचार करेंगे। ये कोई साधारण स्वीकारोक्ति नहीं है। देवहूति माता भगवान को ऐसे ही साधारणतया कुछ बोल दिया, बेटा है कुछ भी सुन लेगा, नहीं। ये पूर्ण शरणागति की शुरुआत है। माता अपने पुत्र के प्रति, मतलब भगवान के प्रति, जो स्वयं भगवान है, भगवान के प्रति शरणागति का भाव लेकर आ रही है। अब प्रभुपाद बताते हैं यहाँ पर कि ये माया है क्या। हम प्रायः सोचते हैं कि माया का मतलब क्या होता है? पैसा, मकान, परिवार, ये सब चीज़ें माया हैं, और वास्तव में ये माया है। लेकिन इसके अगर गहन अर्थ को हम देखें तो पैसा, मकान, परिवार, ये तो माया है ही है। ये माया के उपभाग हैं, एक सब्स्टिट्यूट्स हैं, या कहना चाहिए उनके पूरक हैं। माया की जड़ कहाँ पर है? माया की जड़ है इस देह को शरीर मानना, देहात्म बुद्धि जो कहा गया है, या देहाभिमान। मैं आत्मा हूं ये मानना ज्ञान होता है, लेकिन मैं ये शरीर हूं ये मानना माया होता है। मतलब मेरा और मैं, यही सब कुछ है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आत्मा का अस्तित्व ही नहीं है मेरे जीवन। तो ऐसा कोई व्यक्ति यदि कहता है तो वो सबसे बड़े मूर्खता का स्टेटमेंट देता है। जैसे कोई व्यक्ति ये कहे कि मेरी कार है, मेरा घर है, मेरा पद है, पर वो ये नहीं सोचता कि जिस शरीर से मैं मेरा कह रहा हूं वो स्वयं मेरा नहीं है। जिस शरीर से वो ये सब चीजों पर अपना अधिकार जमा रहा है ना कि ये सब मेरा है, वो शरीर ही उसका नहीं है। वो शरीर भी कुछ समय के बाद समाप्त हो जाने वाला है। तो आगे यहाँ पर श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान ही स्मृति और विस्मृति के देने वाले हैं। भगवान स्वयं कहते हैं 15.15 में, श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक संख्या 15, अध्याय 15, श्लोक संख्या 15 में भगवान कहते हैं, मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम चाह। तो कहते हैं कि याद भी मैं दिलाता हूँ, स्मृति भी मैं दिलाता हूँ, और भूलाता भी मैं ही हूँ। भूल भी मैं ही लेकर आता हूँ आपके मन में। तो अब प्रश्न उठता है, यहाँ पर प्रभुपाद सवाल कर रहे हैं ना, कि प्रश्न ये उठता है, तो क्या भगवान पक्षपात कर रहे हैं? भगवान पक्षपात नहीं करते। इसको कैसे समझेंगे? यदि भगवान किसी को भक्ति में लगाएं और किसी को भोग में, तो ये अन्याय नहीं है, पक्षपात नहीं है। इसका उत्तर समझने के लिए थोड़ा हमें गंभीर होने की आवश्यकता है। भगवान क्या करते हैं? भगवान आपके कर्मों के अनुसार आपकी इच्छाएं आपको देते हैं। जीव की इच्छा के अनुसार उनको सुविधाएं देते हैं। जैसे कर्मों का प्रभाव आप या कर्मों के फल लेकर आए हो, वैसे आपको इच्छाएं बनेगी आपके, और आप वो कार्य करने लगोगे। जीव जब भोग चाहता है तो उसे माया पकड़ लेती है।
भगवान ने कह दिया ये इसको भोग चाहिए, ले जाओ तुम। और जीव जब सेवा चाहता है तो योग माया जो भगवान की सहचरी है, भगवान के पीछे पीछे चलती हैं हमेशा, फिर वो उनका चार्ज ले लेती हैं, तो वो भगवान की सेवा करने लगते हैं। तो जीव की इच्छा के अनुसार भगवान सुविधा देते हैं। एक को भक्ति दिया और दूसरे को भौतिक जगत की आसक्ति दिया, तो ये भगवान पक्षपात नहीं कर रहे, आप इच्छा कर रहे हैं, जीव इच्छा कर रहा है, उसके अनुसार ही उसको वो चीजें दी जाती हैं। तो भगवान कहते हैं जैसी तुम्हारी इच्छा वैसी मेरी व्यवस्था, तुम्हें जो चाहिए वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। अगर भक्ति मांगोगे तो मेरे साथ रहोगे, अगर भोग मांगोगे तो माया के साथ रहोगे। तो हालांकि माया भी भगवान की शक्ति है, यहाँ पर वो भी लिखा है श्रील प्रभुपाद ने, माया कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं है, वो भी भगवान की सेविका है। जैसे जेल का कोई सिपाही होता है, सरकार से अलग नहीं होता है, सरकार कभी नहीं कह सकती कि ये सिपाही मेरा नहीं है, लेकिन सिपाही का लेवल अलग है और जो सरकार का लेवल है वो अलग है। वैसे ही माया भगवान से अलग नहीं है, भगवान की ही एक शक्ति है, भगवान की ही सेविका है। इसीलिए देवहूति माता कहती हैं, हे प्रभु मेरी भोग प्रवृत्ति भी आपकी व्यवस्था से हुई है, ये जो मैं सब कुछ मोह में पड़ी हुई थी वो भी आपके कारण ही हुआ है, अब कृपा करके मुझे इससे मुक्त कर दीजिए। मुक्ति मांग रही है। तो ये आत्मसमर्पण या कहते हैं शरणागति की पराकाष्ठा है, एकदम उच्च लेवल पर जाकर वो विरक्ति मांग रही है माता। तो भोग, विरक्ति, शरणागति ये जो है एक क्रम से चलता है। भगवान बहुत दयालु हैं, पहले वे कहते हैं ठीक है भोग करके देख लो, और जब जीव थक जाता है, टूट जाता है, तब भगवान कहते हैं अब मेरे पास आओ। इसीलिए 18.66 में सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, ये कहकर बुला रहे हैं आ जाओ। यहां पर भी उदाहरण दिया है श्रील प्रभुपाद ने। और जो उदाहरण है बच्चों का कि बच्चे समुद्र के किनारे खेल रहे हैं, रेत में घर बना रहे हैं, उसके बाद पिता कहते हैं अब चलो समय हो गया, घर वापस चलो। इसी तरह से भगवान हमें बुलाते हैं, अब हमारा समय हो गया है पूरा, अब तो बैक होम, बैक टू गॉड हेड, चलो तुम्हें चलना चाहिए। तो यहाँ पाप का भी विश्लेषण करते हैं कि पाप क्या है। पाप केवल चोरी करना, हिंसा करना, दूसरों को दुख पहुंचाना, यही पाप नहीं है। भगवान को भूलकर किया गया हर कर्म पाप है। कोई भी काम अगर आप भगवान को भूलकर कर रहे हो तो दैट इज ए सिन, पाप। यहां तक कि पुण्य कर्म भी यदि स्वार्थ के लिए किए जाएं तो वो भी पाप है। मतलब आपने कुआं बनवा दिया, धर्मशाला खुलवा दिया, वाटर कूलर लगवा दिया, कोई बहुत अच्छे अच्छे काम कर दिए, गरीबों को कपड़े दे दिए, लेकिन इस उद्देश्य से दिए कि मेरा नाम होना चाहिए, तो वो भी पुण्य कर्म नहीं है, वो भी पाप है, स्वार्थ के लिए कर रहे हो आप। इसलिए दान इसलिए देना कि व्यापार बढ़े या मेरा नाम हो, ये रजोगुणी दान है। तो मैं और मेरा का जो जाल है, ये मेरा परिवार है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बच्चे हैं, ये मेरा पद है, ये मेरी प्रतिष्ठा है, ये मेरी गाड़ियां हैं, ये सब जब अंतिम समय आता है ना, भगवान श्री कृष्ण सब कुछ छीन लेते हैं, कुछ नहीं रहता आपके हाथ, सब समाप्त हो जाता है। इसलिए मैं और मेरा का ऐसा एहसास आपको, अनुभव आपको पहले ही हो जाना चाहिए। देवहूति माता वजह से हो गया है। अब कह रही है मुझसे ये आसक्ति, मेरा मोह जो है निकाल दो। घर, पत्नी, बच्चे, नाम सब यही रह जाता है, कुछ भी नहीं जाता। तो भौतिक जीवन का जो मूल कारण है वो क्या है, यहाँ जो श्रीमद् भागवतम के श्लोक को मेंशन करते हैं 5.5.8, पुंसः स्त्रियः मिथुनी भावमेतम, कि स्त्री और पुरुष का जो आकर्षण है और घर, धन, संतान, संघर्ष सब इसी से ही शुरू होता है, स्त्री पुरुष के आकर्षण में। और जैसे ही मृत्यु आती है सब समाप्त हो जाता है, शांति व्याप्त हो जाती है, कुछ नहीं जाता है, ना कुछ रह जाता है। तो ये जो भौतिक जगत की चीजें हैं ये अस्थायी हैं, टेम्परेरी हैं। शाश्वत क्या है, आत्मा है। राष्ट्रपति और ब्रह्मा जी का भी उदाहरण दिया है कि राष्ट्रपति हो या ब्रह्मा, सब अस्थायी हैं। एवरी वन इज, एवरी पोस्ट
इंक्लूडिंग फ्रॉम राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट टू ब्रह्मा जी, सब टेम्परेरी है। लेकिन शाश्वत क्या है, परमानेंट क्या है, आत्मा है। तो शाश्वत आत्मा अस्थायी सब सुविधाओं से या अस्थायी संबंधों से क्यों बंधे, उसको अलग रहना चाहिए, है ना। तो सूर्य और अंधकार का भी उदाहरण देते हैं श्रील प्रभुपाद। क्या कहते हैं, जैसे सूर्य निकलता है अंधकार भाग जाता है, वैसे ही भगवान भी आते हैं और मोह नष्ट हो जाता है। तो जब आपके जीवन में भगवान आ जाएंगे, मोह अपने आप नष्ट हो जाएगा। जैसे सूर्य धीरे धीरे निकलता है, अंधकार चला जाता है, समाप्त हो जाता है। अर्जुन के मोह की बात बताते हैं। अर्जुन सोच रहे थे कि मैं अपने लोगों से कैसे लड़ूं, है ना। तो भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता पूरी सुनाई उनके लिए, और अर्जुन का वो जो अज्ञान रूपी मोह था वो नष्ट हो गया, या मोह रूपी जो अज्ञान था वो नष्ट हो गया। और फिर वो करने लगे युद्ध। एक इन्होंने यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने रेल यात्रियों का उदाहरण दिया है। रेल यात्रियों के उदाहरण में क्या कहते हैं कि सीट के पीछे लड़ रहे हैं लोग, ऐसे समझते हैं कि जैसे ये सीट वो साथ में लेकर जाएंगे, हमेशा के लिए सीट मेरी हो गई है, तो मैं यहाँ सदा रहूँगा। ये भाव हमेशा उपद्रव पैदा करता है, संघर्ष पैदा करता है, लड़ाइयाँ पैदा करता है, वो लड़ता है व्यक्ति। लेकिन जो व्यक्ति जानता है कि ये तो कुछ समय की यात्रा है, सिंपली फॉर 1 आवर 2 आवर और 1 डे और 2 डेज, वो शांत रहता है। कोई कहता है कोई बात नहीं, थोड़ा सा समय निकाल लूंगा। तो संसार भी ऐसा ही है। गुरु का कार्य क्या है, गुरु वही है जो ये कहे कि अब बहुत खेल लिया, चलो घर चलो, है ना। इसीलिए देवहूति माता भगवान कपिल देव को गुरु स्वीकार करती है, और गुरु के माध्यम से वो ज्ञान प्राप्त करना चाहती हैं, ताकि उन्हें ये पता चल जाए कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। अब मुझे 84 लाख योनियों में भटकने के लिए कोई कार्य नहीं करना है, बल्कि इन योनियों से निकलने का कार्य सोचना है। तो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा के बारे में जो यहाँ पर बता रहे हैं कि जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास, है ना। जीव का स्वरूप क्या है, कृष्ण का नित्यदास होना है। तो फिर ये माया के चक्कर में क्यों पड़ना, माया के चक्कर में पड़ेंगे तो कृष्ण के दास नहीं रहेंगे, फिर माया के दास रहेंगे। माया का दास सदा उदास रहता है, वो कितना भी धन संपत्ति क्यों ना हो जाए, पद क्यों ना हो जाए, कुछ भी क्यों ना हो जाए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह हैं, उनकी सेवा करके, उनका नित्य दास होकर जो आनंद हमें प्राप्त होता है, उसमें कृष्ण भक्त कभी नहीं होता उदास। कृष्ण भक्त कभी उदास ही नहीं होगा, हमेशा प्रसन्न रहेगा, क्योंकि वो प्रसन्न जो भगवान है उनकी ही सेवा कर रहा है, उनकी ही अर्चना कर रहा है। देखो, जिसके पास जो होता है वही तो देता है। भगवान के पास प्रसन्नता है, सुख है, हर्ष है, उल्लास है, वो दे रहे हैं। माया के पास सिर्फ कष्ट ही कष्ट है, दूसरा कुछ नहीं है, ये ध्यान रखना। भले ही वो पहले बड़ी अच्छी सी रैपिंग करके, बड़ी अच्छी सी पैकिंग करके आपको आकर्षित करती है, ये ले लो, है ना, ये चीज खा लो, ये चीज अपने जीवन में ले आओ, लेकिन उसके पीछे बाद में कष्ट ही देती है। अच्छे से अच्छा भोजन, अच्छे से अच्छा रहन सहन, अच्छे से अच्छा जीवन जो भौतिक जगत में अच्छा होता है, वो हमेशा कष्टकारी है। मोटे मोटे गद्दों पर, तकियों पर सोते रहो, सर्वाइकल हो जाएगा, कुछ और चीजें हो जाएंगी। रोजाना पिज्जा हट में जाकर खाते रहो या ऑर्डर करके मंगाते रहो तो इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम हो जाएगा, कुछ ना कुछ होता रहेगा। उस समय खाने में अच्छा लग रहा है तो ये माया है, माया हमेशा कष्ट ही देती है। तो सेवा तो करनी ही है ना, तो सेवा जब करनी है तो काम क्रोध लोभ की सेवा क्यों करें, क्यों ना हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा करें। काम क्रोध लोभ की सेवा करेंगे तो क्या होगा, हम तकलीफ में रहेंगे। भगवान की सेवा करेंगे तो हमारे जीवन में आनंद ही आनंद होगा, और हमें कोई भी संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। इसलिए कोई भी व्यक्ति जब इस संसार में ठहर नहीं सकता है, ये संसार उसके लिए अस्थायी है, टेम्परेरी है, तो भी इस संसार के लिए क्यों संघर्ष करता है। जैसे वो ट्रेन की सीट के लिए संघर्ष कर रहा है, ऐसे ही संसार में रहने के लिए संघर्ष नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा समय है,
काट देंगे, निकल जाएगा, भगवान की सेवा करके समय व्यतीत हो जाएगा। तो बालक जैसे समुद्र पर खेल रहे हैं, उस तरह से हमें जीवन जीना चाहिए कि ये जो समय है ये थोड़ी देर के लिए हमें मिला है, इसमें हम भगवान की भक्ति कर लें, भौतिक क्रियाकलाप कम से कम करें, जितना जीवन जीने के लिए आवश्यक है उतना ही करें, बाकी समय हम कृष्ण की सेवा में लगाएं। तो अगर हम अपनी सेवा का स्वरूप बदलेंगे, काम क्रोध लोभ की सेवा नहीं करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, तो सेवा बदलने से हमारा जीवन सिद्ध हो जाएगा। हमें जीवन के संकट फिर परेशान नहीं करेंगे, जीवन में आनंद ही आनंद होगा। तो यहाँ पर हम सभी आनंद की खोज में हैं, पर हम यह नहीं जानते कि आनंद का भोग कैसे किया जाए। माता देवहूति भगवान श्री कपिल से ये पूछ रही है, अब मुझे वो मार्ग दिखाइए, मुझे वो राह दिखाइए, जिससे कि हम अपनी इंद्रियों से भगवत सेवा का आनंद ले सकें। इंद्रियों से अभी हमने अपने लिए आनंद लिया, भगवत सेवा का आनंद नहीं लिया था। तो भगवत सेवा का आनंद ले सकें, इन ढकी हुई मिथ्या इंद्रियों के द्वारा वास्तविक आनंद प्राप्त करना संभव नहीं है। उसको खोलना पड़ेगा, वो जो आवरण है वो निकालना पड़ेगा। वो जब आवरण निकलेगा, मतलब जो भौतिक जगत का आवरण है, भौतिक आसक्तियों का आवरण है, वो जब निकल जाएगा तो फिर आनंद आने लगेगा। ये आनंद ही हमारे लिए भगवत धाम तक ले जाने का माध्यम है। ये मार्ग हमें भगवत धाम तक ले जा सकता है। तो जीवेर स्वरूप कृष्णेर नित्यदास जो कहा गया है, तो वो कृष्ण का नित्यदास होना ही आवश्यक है इस जीवन को सफल करने के लिए। चैतन्य महाप्रभु ने हमें बहुत पहले ही ये संकेत दे दिया था, लेकिन हम फिर भी भटकते हैं किसकी तरफ? वो जो अट्रैक्टिव पैकेजिंग में माया देवी हमें दिखाती रहती है ना, ये ले लो, वो ले लो, वो ले लो करके, उनके पीछे हम भागते रहते हैं। तो काम क्रोध लोभ और मत्सर उन्हीं के ही दिए गए टूल्स हैं, और उन टूल से हम अपना सर फोड़ते रहते हैं, उन टूल से हम अपना भविष्य खराब करते रहते हैं, उन टूल से हम अपना जीवन बर्बाद करते रहते हैं। यदि मैं क्रोध का स्वामी हूँ तो क्रोध पर नियंत्रण कर सकता हूँ, और यदि मैं अपनी कामनाओं का स्वामी हूँ तो अपनी कामनाओं पर नियंत्रण रख सकता हूँ। किसी भी परिस्थिति में मैं दास हूँ और मेरी सेवा कृष्ण उन्मुख होनी चाहिए। तो कृष्ण का दास होना ज़्यादा बेहतर है या फिर कामनाओं का, क्रोध का, लोभ का, मद मत्सर का, इनका दास होना ज़्यादा लाभकर है? कोई भी समझदार व्यक्ति होगा, भगवत प्रेमी होगा, वो यही कहेगा कि जीवन की सार्थकता भगवत प्रेम में है, भगवान की सेवा में है, किसी और चीज में नहीं है। तो इसलिए निष्कर्ष क्या है इस श्लोक का? इस श्लोक का निष्कर्ष है कि माया जो है, माया का क्या अर्थ है? देहाभिमान होना, इस देह के प्रति अभिमान होना कि मैं इस देह में हूँ, ये मेरा है। मैं और मेरा का जो भाव है इस देह के कारण आता है, क्योंकि हर चीज हम इस देह से संबंधित मान बैठते हैं, है ना? और मुक्ति का मार्ग क्या है? शरणागति। यदि आप शरणागति के भाव में होगे तो भगवान के द्वार पर पहुंच सकते हो, भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हो, भगवान के भक्तों वैष्णवों की कृपा प्राप्त कर सकते हो। और वैष्णवों की कृपा जो है या गुरु की कृपा जो है, वो आपको भगवान का साक्षात्कार करा सकती है। तो इसके लिए मार्ग क्या है? माया के लिए तो मार्ग है, भौतिक जगत में आप डूबे रहो, माया के लिए दूसरा कोई मार्ग नहीं है। लेकिन शरणागति के लिए मार्ग क्या है इस भौतिक जगत में रहते हुए भी? वो है भक्ति। भक्ति के मार्ग पर चलकर आप भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। ये भी लिखते हैं श्रील प्रभुपाद यहाँ पर कि 50 वर्ष की आयु हो गई तो फिर हमें विरक्ति ले लेनी चाहिए, भौतिक जगत से विरक्ति लेकर आध्यात्मिक जगत की ओर जाना चाहिए। तो वही माता देवहूति भगवान से पूछ रही हैं कि मुझे वो मार्ग बताइए कि भक्ति साधन को स्वीकार कर लें और हम उस मार्ग पर चलें जहाँ की भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति। केवल भक्ति के द्वारा ही मैं जाना जा सकता हूँ। तो भक्ति के द्वारा जब जाना जाएगा तो भक्ति के द्वारा जानने के लिए क्या आवश्यक है?
भगवान की सेवा करना। इसलिए श्री कपिल देव इसी भक्ति की प्रक्रिया को देवभूति माता को आगे प्रकट करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। If you like this video, press the like button and share it with your family and friends. If you want to watch more such videos, please subscribe to our channel, and for getting updates, press the bell icon.